जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त-पुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने गीता के 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। पहला अध्याय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, दूसरा अध्याय गीता का सार यानी सांख्य योग के बारे में हमने समझा। उसमें हमने जाना आत्मा क्या है और आत्मा का ज्ञान हमने समझा। तीसरा अध्याय हमने पढ़ा कर्म योग, यानी कर्म योग क्या है, यानी कर्म करना कितना जरूरी है और भगवान ने कर्म के बारे में बताया, है ना। चौथा अध्याय हमने पढ़ा दिव्य ज्ञान, यानी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान किस प्रकार से इंसान का जो शत्रु होते हैं, जो हमारे अंदर बैठे हुए जो जो शत्रु है, मोह, अटैचमेंट, फियर, टेंशन, तो उसको ज्ञान रूपी तलवार से खत्म करो, है ना। पांचवा हमने पढ़ा निष्काम कर्म, है ना, कृष्ण भाव वहित कर्म। और सबसे लास्ट छठा जो आज हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं वो है ध्यान योग। तो ध्यान योग के बारे में एज ए समरी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ध्यान योग अष्टांग योग के बारे में आपको बताता है कि अष्टांग योग क्या है, और अष्टांग योग करने से बहुत सारे ऋषि मुनि ने और सतयुग में बहुत सारे मुनियों ने और लोगों ने भगवान को प्राप्त करा है ना। तो इस योग के बारे में भगवान ने चर्चा करी है और बताया है कि किस किस तरीके से अष्टांग योग करने से, कौन सा आसन करने से, कहाँ बैठने से, कौन सी जैसे जो मृग की जो छाल होती है उस पर बैठने बैठने से आसन कितना ऊंचा होना चाहिए, है ना। और एक जो स्थिर पुरुष है जिसको जिसके लिए सब कुछ समान है ना, उसके बारे में भगवान ने बताया। भगवान ने ये बताया कि मन की दशा कैसा होती है, यानी मन हमारा कैसा होता है, उसके बारे में भगवान ने बताया है। प्लस अष्टांग योग की सारी विधियों को भगवान ने संपूर्ण पूर्वक तरीका से इसमें दर्शाया है। तो आइए चलते हैं ध्यान योग की तरफ। पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य करम करोति यः स सन्यासी च योगी जन निर्गण्य चक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। देखिए, इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि आज का जो वर्ल्ड है ना, देखिए आज का वर्ल्ड दो एक्सट्रीम पे जीतता है। या तो हम कर्म करेंगे तो हम पूरा वर्ल्ड में घुस के कर्म करेंगे, और हम ये हमारे दिमाग में ये सुमिरन ही नहीं करेंगे कि भगवान नाम की कोई चीज, यानी भगवान नाम का कोई पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, कोई एनर्जी भी है। या हम करेंगे तो ऐसा करेंगे कि दूसरे एक्सट्रीम पे कि पूरी तरीके से ये ना सन्यासी बन जाएंगे, मतलब पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के एक गुफा में बैठ के तपस्या करेंगे। तो भगवान यूँ कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान अनासक्त होके, यानी विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ अवर एक्शन, अनासक्त होके जो कर्म करता है और अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपनी ड्यूटी करता है पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ में, वो ही असली योगी है। वो नहीं जो यूं कहता है कि मैं अग्नि जला लेता हूँ, ना ही मैं ना ही मैं कर्म करता है। तो कर्म तो भगवान कहते हैं हमेशा आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे आप स्पिरिचुअल पर्सन भी आप बन जाओ तो भी आपको कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन इस श्लोक में भगवान ने बताया कि ढोंगी मत बनो। ऐसा ना करो कि ऐसे आपने सब कुछ छोड़ छोड़ छाड़ के आप बैठ गए हो और आप यूं बोल रहे हो कि भाई मैं क्या है अब भगवान को याद करूंगा, तो आप अपना कर्म ही नहीं कर रहे, आपकी जो ड्यूटी है आप उसको निभा ही नहीं रहे। तो सबसे पहले आपको अपनी ड्यूटी को निभाना है अनासक्त होकर, यानी कर्म करने पर आपका अधिकार होना चाहिए, ना कि उस कर्म के रिजल्ट पे, जो फ्रूट्स है उस पर कभी आपका अधिकार होता ही नहीं है। तो इस बात को जो जान लेता है ना, इस बात को जो जान लेता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो ही असली बात में योगी कहलाया जाता है। अगला श्लोक। यह सन्यासी सहमीति प्राहुर्योगेन तविदत् पांडव न हास्यसन्न्य संकल्पो योगी भवति कंचन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसी से तुम योग अर्थात ब्रह्म ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी योगी नहीं हो सकता। अच्छा, यानी कोई इंसान है उसके मन में क्या इच्छाएं बनी हुई है ना, तो इच्छाएं बनी हुई है, तो जब तक वो अपनी इच्छाओं को त्यागेगा नहीं ना,
मतलब अंदर की जो डिजायर्स होती है ना उसको छोड़ेगा नहीं ना, तब तक वो योगी नहीं बन सकता। एक असली योगी, एक सच्चा योगी वही है जो अपने मन के अंदर के जो डिजायर्स होता है ना उनको छोड़े। भगवान बुद्ध ने साफ साफ बोला है कि द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग इज डिजायर, है ना। यानी इच्छा होना हमारी सबसे बड़ी सफरिंग की मेन रूट कॉज है। यानी और यदि आपको एक योगी बनना है, आपको एक परम योगी बनना है, आपको भगवान की लीन चेतना में सिद्ध होना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सारी डिजायरों को हटाना पड़ेगा और संन्यास लेना लेना पड़ेगा। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गुफा में जाके और आप क्या है ना योग कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, वो नहीं। आपको डिवोटी बन के, है ना, भगवान के लिए मतलब भगवान की शरणागत में होके आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपको करनी ही पड़ेगी। यानी अपने कर्तव्य का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा और भगवान से रिलेटेड जो भी वर्क है ना वो आपको करने पड़ेंगे। तो ये वाली बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अगला श्लोक। आरूढ़ मुनि योगम कर्म कारण मुच्यते, योग आरूढ़ तिस्स विषम कारण मुच्यते। अब इसमें ना दो चीज के बारे में भगवान ने बताया। एक तो आरूढ़, आरूढ़ का मतलब ये होता है जो योग में नए हैं, है ना, जो योग के अंदर नए हैं उसके बारे में भगवान ने बताया। और एक में बताया है योगारूढ़, यानी जो एक्सपीरियंस पर्सन है योग के अंदर। अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। अष्टांग योग के नव नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है ना। और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकल्पों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यानी इसमें दो पर्सन के बारे में बात बात करी है। एक पर्सन तो ऐसा जो अभी नव युवक है इस पाथ पे, तो उसके लिए जो अष्टांग योग है ना उसके अंदर अपना कर्म करना ही, मतलब कर्म करना ही उसका साधन कहलाया जाता है। यानी कर्म के द्वारा ही वो अष्टांग योग के अंदर आगे जाएगा और वो संन्यास को प्राप्त होगा, यानी भगवत धाम को प्राप्त होगा। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है, उसको बोलते हैं युगारूढ़, यानी जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसके लिए भौतिक कार्यों को छोड़ना ही, भौतिक कार्यों को छोड़ना ही परित्याग यानी त्याग कहलाता है और वही उसका साधन होता है। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगाक्षु अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। तो यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यदि किसी भी वो इंसान का जो अष्टांग योग करना चाह रहा है, जो भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है, उसको बोलते हैं योगारुक्षु, है ना। और जो अंतिम भाग है, यानी जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो समाधि के अंदर लीन है और जो अष्टांग योग के जो 8वें पार्ट पे पहुंच चुका है, उसको सारे अपने भौतिक कार्यों का परित्याग करना ही साधन कहलाया जाता है और उसको बोलते हैं योगारूढ़। अगला श्लोक। यदा हि नेन्द्रियथर्षु न कर्म समुपपश्यते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्थिते दोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। ठीक है। अब इस श्लोक को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए भगवान ने यूं बोला है कि जो पुरुष अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है ना, और ना तो वो इंद्र तृप्ति के लिए काम करता है और ना ही सकाम कर्मों के लिए काम करता है। अब क्या होता है हमारे मन में कभी कभी ऐसा डाउट आता है कि ठीक है अभी हमको अपनी डिजायर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम क्या है थोड़े अच्छे काम कर देते हैं, बाद में जाके अगले जन्मों में या फिर कुछ टाइम बाद हमको इसका अच्छा फल मिलेगा और हमारी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएगी। तो जो ऐसा भाव नहीं रखता है, यानी जैसे कभी कभी देखा है ना आपने, लोग बाग है ना यज्ञ कराते हैं, तो यज्ञ कराने के पीछे किसी किसी लोगों का इंटेंशन ये होते हैं कि ना वो यज्ञ तो करा देंगे, उसके बाद उसका जो फल मिलेगा वो सालों बाद, है ना, अगले जन्म में, तो वो उनको अच्छा मिलना मिलना चाहिए। तो जिसके मन में ऐसे भाव नहीं है, जो भौतिक कार्यों को छोड़ के यानी भौतिक फलों की इच्छा ना करते हुए प्लस सकाम करने की भी इच्छा ना करे, निष्काम फल की इच्छा ना करे, वही असली बात में योगी कहलाया जाता है। भगवान ने साफ साफ लिखा हुआ है कि पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। इन दोनों पे हमको ध्यान ध्यान देना है कि जो भौतिक इच्छाओं को भी करेगा त्याग, प्लस जो सकाम कर्मों में भी प्रवृत्त नहीं होगा। अगला श्लोक। उद्देर दामता न मंथनम नामना नम वादसत्य आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मते
त्रिपुरा ना आत्मन। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने मन का उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो देखते हैं कि माइंड क्या होता है ना। माइंड का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मेमोरी, ठीक है। आई का मतलब होता है आइडियाज, इमेजिनेशन, है ना। एन का मतलब होता है नोशन और डी का मतलब होता है डिजायर। तो भगवान ने ये बताया, ये हमारा मन है ना, मन, तो मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। हमें अपने मन के द्वारा हमको ऊपर उठना चाहिए, यानी मन में बहुत शक्ति होती है। यदि किसी इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है ना, तो वो ऊपर उठेगा। उसको परमात्मा प्राप्त होंगे। और परमात्मा हमको तभी प्राप्त होते हैं जब हमारा माइंड कंट्रोल है। यानी जिस इंसान का माइंड कंट्रोल है ना, उनको परमात्मा मिल चुके हैं। और यदि हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, जो कि 99.99% पीपल का माइंड कंट्रोल होता ही नहीं है, तो वो भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और इसी वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। भगवान ने बताया कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और हमेशा हमेशा मन को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अपने आत्मबल पे फोकस देना चाहिए। बहुत अच्छी बात स्वामी विवेकानंद ने भी क्या बताई है कि फियर नॉट बी स्ट्रांग, है ना। सारी जो हमारी प्रॉब्लम है ना, वो मेंटल वीकनेस के कारण है। यानी हमें अपने अंदर से स्ट्रांग बनना चाहिए, अपने मन को कठोर और अपने आत्मबल पे फोकस देके अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। अपनी लाइफ एनर्जी को, अपनी प्राण वायु को ऊपर उठाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और हमेशा कोशिश ये रहना चाहिए कि इंद्र तृप्ति के विषयों की तरफ ना जाए और अपने अंदर संयम और कमिटमेंट जैसी दो चीज लाने का पूरा पूरा हमको प्रयास करना चाहिए। अगला श्लोक। बन्धुरामात्मनतस्य येन न मेत्त्वात्मना जित आत्मना मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततात्मेव शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि जो ऐसा नहीं कर पाया है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यानी कहते हैं ना, मन के जीते तो जीत और मन के हारे तो हार। तो जिसने अपने मन को जीत लिया है ना, उसके लिए मन सबसे बड़ा उसका मित्र हो जाएगा। तो या तो आप माइंड को कंट्रोल करोगे या माइंड आपको कंट्रोल करेगा। दो ही बातें होती है। यदि माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, तो भाई आप दिक्कत में हो। फिर आप ऐसे हो कि आप एज़ अ पपेट हो। माइंड ने बोला ये चाहिए तो आप हाँ भरोगे। माइंड ने बोला आपको वो चाहिए, तो आपका पूरा इंटेंशन, आपका पूरा फोकस वहाँ चल जाएगा। तो आप भागते रहोगे। और यदि आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, जस्ट लाइक लेजर फोकस, है ना, तो आप उससे बहुत सब चीजें पा सकते हो। आप भगवान को पा सकते हो और आपके अंदर प्योरिटी होती है। आप बहुत साफ होते हो, आप बहुत पवित्र होते हो। तो माइंड और आपका जो मन है ना, तो मन आपका शत्रु भी हो सकता है और मन आपका दोस्त भी हो सकता है। एक एग्जांपल दिखा है मैंने, मैं उसको आपको सैंपल समझाने की कोशिश करूंगा कि माइंड जब आपका कंट्रोल है, तो आपके लिए हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस दोनों आपके लिए सेम सेम रहती है। जब आपका माइंड कंट्रोल है, तो आपके लिए समर और विंटर एक एक जैसी होती है। और जब आपका माइंड कंट्रोल होता है, यानी आपने जब अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा है, तो आपके लिए हॉनर और डिसऑनर दोनों ही सेम रहती है। तो इस अवस्था को बोलते हैं क्लैरिटी। यानी आप उस समय बहुत पीसफुल महसूस करते हो। और इस पीसफुल का कारण कौन होता है? परमात्मा की प्राप्ति। यानी आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। यानी जिस इंसान ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसका माइंड कंट्रोल है। सतयुग में ऋषि मुनि होते थे जो बहुत ही ज्यादा स्थिर होते थे और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करा। कैसे? अष्टांग योग के द्वारा। तो इस ध्यान योग के जो पूरे अध्याय के अंदर भगवान ने बताया कि अष्टांग योग क्या है, कैसे हम विधि के द्वारा अष्टांग योग करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आज के वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है इसको करना। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है अभी तक जो इसको प्रॉपरली कर सके। और ये या फिर आने वाले कुछ टाइम में कुछ ऐसा होए कि इंसान इसको कर कर पाए। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई ऐसा देखा नहीं है जो अष्टांग योग को करते हुए समाधि में लीन हो जाए। तो इसके लिए भी आपको डिवोटी बनना पड़ेगा। और डिवोटी होते हैं जब आप भगवान की शरणागति में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेंटल पीस आपको मिलता है। तो इन सब चीज में ये बताइए कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये बात तो आपने कभी महसूस भी करी होगी ना,
जैसे जब आपका माइंड कंट्रोल होता है ना, जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखते हो तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा बन जाता है। तभी तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो यही कहते हैं कि आपको सुबह उठ के आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि ध्यान के अंदर क्या रहता है, हम थोड़ा सा कुछ देर के लिए हम समाधि के इस जो स्टेट को हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम थॉटफुलनेस में हम जाते हैं, हम माइंडफुलनेस में हम जाते हैं। तो हम एक एक्सपीरियंस करते हैं एक चीज को कि जब हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं होते, उस समय हम कितना शांत, कितना डीप, कितना रिलैक्स हम महसूस करते हैं, है ना? तो उस चीज से हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, और हमारा मन स्ट्रांग होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। अगला श्लोक। जितात्मन प्रांशतरे परमात्मा समाहितः तुष्य सुखदम खेशु तथा मानोपना मनोपनया। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसके लिए शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान सम्मान एक से ही है। यानी जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और उस इंसान के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, है ना, और ऑनर डिसऑनर, यानी सम्मान और असम्मान दोनों ही सेम है। यानी वो उसके अंदर ऐसा भाव नहीं रहेगा कि सफलता में तो यस ओके वाओ, है ना, और असफलता में वो आई एम डिप्रेस ना। वो दोनों इस वो स्थिति में सेम पर्सन रहेगा, यानी उसके भाव सेम रहेंगे, वो शांत रहेगा, उसके अंदर पीस रहेगा, क्योंकि उसका माइंड कंट्रोल है और उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अगला श्लोक। ज्ञान विज्ञान तथाष्टमा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इच्छुयते योगी सम्मोक्ष क्षमा कंचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्र कहला जाता है। वह सभी वस्तु को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, उनको एक समान देखता है। है। जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करा है ना, वो व्यक्ति सभी को सेम भाव से देखता है। सेम भाव से दिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखो कि जैसे मान लो कि आप यूं 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 बोलो कि जैसे सोना है, तो आप उसको बोलो कि यार ना ये तो कंकड़ है ना, कोई भी वस्तु है, आप उसको बोलो, है ना, रात को बोलो कि ये ना ये तो दिन है, दिन को बोलो आप ये रात क्या क्या रात है, तो ऐसा नहीं। यानी उसको हर इंसान में स्पिरिट दिखाई देती है। स्पिरिट दिखाई दिखाई देने का मतलब ये है कि यानी उसको ये दिखाई देता है कि सामने वाले के अंदर एक नॉन पेरिशेबल शाश्वत आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर मौजूद है। तो चाहे वो पशु को भी देखेगा, तो भी उसको भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होगा। चाहे वो किसी पक्षी को, वो चांडाल को, किसी भी इंसान को देखेगा, तो उसको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति होगी, है ना। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण है ना, उसको हर जगह दिखाई देते हैं और उसके लिए सभी चीजें सेम है। कोई उसको डिफरेंस नहीं करता वो, मतलब उसको पता होता है ना कि कंकड़ ये है, सोना ये है ना, पत्थर ये है। वो पत्थर को सोना नहीं मानता है, उसको पता है कि पत्थर ये है, सोना ये है, लेकिन वो पत्थर के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है, क्योंकि वो सभी चीजों को सेम भाव से देखता है, क्योंकि उसने भौतिक जगत की सभी चीजों को त्याग किया है, अपने मन को स्थिर करा है, और वो स्पिरिचुअलिटी में सबसे आगे है। यानी वो एंड स्टेट पर, समाधि स्टेट पर है, और उसका माइंड कंट्रोल है। अगला श्लोक। सुमन्यत्रायुधादिस्नः मध्यस्थितदेशबन्धुषु साधिद्विश्वे च पापेषु संबुद्धिविशिष्यते। जब मनुष्य निकटपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ऋषालु, शत्रु तथा मित्रों, पुण्य आत्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। यानी जो इंसान हर किसी को सेम भाव से देखे, इतनी बड़ी बात भगवान ने बोली। यानी आप हर इंसान को सेम भाव से देखो ना, तो आपकी जिंदगी का कितना आपको उन्नति मिल जाएगी। आप पापी को भी, आप शत्रु को भी, आप गलत इंसान को भी और सही इंसान को भी, आप उनको ऐसा मानो कि एज अ सोल है वो, है ना। सोल किसका है? ये भगवान श्री कृष्ण के अंश है। तो तभी तो आपकी उन्नति होगी। अब आप क्या करते हो, आप देह के तरातल पे आप लोगों को जज करते हो। यानी किसी ने आपसे गलत बोला, तो गलत तो उसकी बॉडी ने बोला है ना, आत्मा तो सेम है।
आत्मा मुझ में है, आत्मा जो एक डॉग में है, आत्मा जो गाय में है, वो सभी जगह तो सेम है ना, क्योंकि हम सब तो भगवान श्री कृष्ण के अंश है, तो सभी जगह वो चीज सेम है। लेकिन क्या है, हमारे पास हमको जो शरीर मिला है ना, वो डिफरेंट 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 मिला है। तो इसकी वजह से भगवान ने ये वही बात बोली है कि जो इंसान इन सभी को सेम भाव से देखे ना, और भी उन्नत कहलाया जाता है। योगी युन्मत सतत मान्यवन रहस्य स्थित एकाकी यति चित मत्मा निराशी प्रविग्रह निराशी निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्र भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अब भगवान ने बताया कि योगी को कैसा होना चाहिए। वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को, तीन चीज लिखी है, अपने शरीर, अपना मन और अपनी आत्मा को किसमें लगाए? परमेश्वर में, गॉड, कृष्णा में लगाए। उसको एकांत स्थान में रहे, है ना। एकांत का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले रहो, है ना। एकांत एक मेंटल स्टेट होती है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड होती है एकांत, जहाँ आपके अंदर कोई विचार नहीं होता, है ना। और विचार नहीं होता, इसके लिए सबसे पहली चीज यही है, आपको विचार करना पड़ेगा, है ना। आप इसको ऐसे मानो, एक कमरा धूल से भरा हुआ है, तो धूल क्या है? आपके विचार है, आपके उलझे हुए विचार है। अब जब आप उस धूल को हटा दोगे ना, तो आप उस कमरे में कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो वो बन जाएगी स्टेट ऑफ एकांत, यानी उस समय आपके मन में कोई थॉट ही नहीं है ना। तो जब हम परमेश्वर में ध्यान लगाते हैं ना, समाधि की स्टेट में, तो उस समय हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता, यानी हमारा मन बहुत प्यूरिफाई हो जाता है, बहुत क्लीन हो जाता है। तो उस स्टेट को समाधि भी कहते हैं और उस स्टेट को एकांत भी कहते हैं, है ना। अलोन अलोन रहना एकांत नहीं होता। एकांत एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, जहाँ आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं नहीं होते, परमेश्वर के अलावा, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं एकांत। तो योगी को सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्माओं को परमेश्वर में लगाए और समस्त आकांक्षाओं को, यानी आपकी सारी जो जो मटेरियलिस्टिक जो आपकी डिजायर्स है ना, उसको वो त्याग करे, उसको रिलैंक्विश करे, उसको छोड़े, उसको हटाए। तो ये योग की डेफिनेशन है। शुचोदेश प्रतिष्ठा स्थिर मानस मात्मना नाथिंशते नाचिचिन्निचम चैलीजाकुशोत्तरम् एक्रकराग्रं मनकुत्वा यदित्वचेन्द्रियक्रियः उपविशयान्नस्य युज्ययोगोमना विशुद्धते। युगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो, ना बहुत ही नीचा हो, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वह इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और अपने मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ठीक है। भगवान ने बताया कि जो योगी होता है ना, उसको भूमि पे कुशा बिछा दे। कुशा से होता ही है, कुशा बिछाने के बाद क्या है, कीड़े मकोड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो आते नहीं है। प्लस मृगशाला बिछा दे, यानी उस चीज को मृगशाला, यानी जो हिरण की छाल होती है उससे ढके। ऐसा नहीं कि योगी पहले है ना एक हिरण को मारने के लिए जाए, नहीं नहीं नहीं। फॉरेस्ट में क्या होता है, कभी भी शेर क्या है, जब हिरण का शिकार करता है ना, तो वो उसके अंदर का गूदा खा लेता है और छोड़ देता है क्या, हिरण की हड्डियां और उसकी छाल। तो योगी आए, उसको पानी से धोए और उसके ऊपर उसको बिछा ले और अपना आसन ना तो बहुत ही ऊंचा रखे, क्योंकि ऊंचा रखेगा तो उसको गिरने का डर रहेगा, नीचे रखेगा तो क्या कीड़े मकोड़े आके उसको परेशान करेंगे। तो एक समतल जगह पे, वो जो ना तो ज्यादा ऊंची हो, ना ज्यादा नीची हो, उस जगह पे वो अपना जो मृग छाल है, जो मृग की जो छाल है उसको बिछाए और अपने मन, इंद्रियों और अपने शरीर को एक बिंदु पे कंसंट्रेट करें और अपने हृदय को प्यूरिफाई करने की कोशिश करें।
अगला श्लोक। समं कार्यशीर्षिरुग्रीवं धारे चञ्चलविस्तरः सम्प्रेक्ष्य नासिकरगं स्वगतिनिशिशानवलोकयम् प्रशान्तमता विगत ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मनम संयमचित्तो युक्त आसीत मत्परः। युगवश करने के लिए चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। ठीक है। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विश्व जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो यानी इसमें भगवान ने बताया कि देखो, अपनी गर्दन, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, है ना, और अपने नाक के दूसरे वाले पार्ट पे अपना मन को कंसंट्रेट करे, प्लस भय रहित, यानी मन में भय नहीं रहनी चाहिए कि आप जैसे मान लो आप तो क्या है, साधना करने के लिए बैठे हैं और आपके मन में ये जा रहा है भय, यार मेरी जॉब नहीं चल रहा है यार, कोरोना वायरस चल रहा है यार, यार मेरी रिपोर्ट अच्छी बननी चाहिए यार, मेरा प्रमोशन रुक गया तो क्या रुक गया, तो ये मुझको ये बीमारी है, मुझको ये हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई। आपको चाहिए कि आप भय रहित हो सबसे पहले, और विशेष जीवन यानी नो थॉट्स ऑफ सेक्स और सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है, और पूर्णतः मुक्त होकर, यानी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन से दूर हटके और सारे प्लेजर से दूर हटके आपको उस समय आपको ध्यान करना है, आपको साधना करनी है। तो उस चीज के बारे में भगवान ने बताया। एक तो भगवान ने ये बोला है कि आपको सबसे पहले मृगछाला को बिछानी है, उस पर बैठना है ना। जो आसन है वो ना तो ज्यादा ऊंचा हो, ना ज्यादा नीचा हो, आपकी गर्दन सीधी हो, आपका कंसंट्रेशन हाई हो, और आपका शरीर, मन और इंद्रियां और आत्मा सब मेरे ऊपर ही कंसंट्रेट हो, और आप अपने हृदय में मुझको सुमिरन करके अपने जीवन का चरम लक्ष्य मुझको ही बनाए, यानी भगवान ही आपका चरम लक्ष्य होना चाहिए उस पर्सन का, जो पर्सन योगी बनना चाहता है। तो ये सारी अष्टांग योग करने की विधि है जो भगवान ने बताई है। अगला श्लोक। विशुद्धत्वेवं सदा मत्तं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परंपरा मध्यस्थादिमक गच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यानी हमको क्या है, संयम चाहिए, है ना। संयम का मतलब होता है आपको कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल कैसे आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आता है। भगवान ने सही बताया है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर, यानी आपको डेली आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है ना। डेली आपको मेडिटेशन करना है, और जो डेली एक वो इस तरीके से मुझको याद करेगा, है ना, तो उसके जीवन में संयम आएगा। संयम का अभ्यास करने से, यानी विवेक और विजडम का अभ्यास करने से आपका क्या है, माइंड बहुत कंट्रोल होता है, और इससे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है, और इस तरीके से आपको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। नात्र चतुस्त्र योगिचित न चैकांत मनश्यत न चाति स्वप्रिशलस्य जागृतो नेविचार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। गीता आपको दूसरी चीज भी क्या बताती है। पहला क्या बोलती है गीता, गीता एक ट्रुथ है, यानी गीता एक सत्य है ना। सेकंड चीज आपको ये भी समझा रही है, गीता एक बैलेंस भी है, कि हाउ टू लिव अ लाइफ इन अ बैलेंस वे। जो ना तो ज्यादा खाता है, ये जो ज्यादा खाएगा उसको आलस्य आएगा और वो सोएगा। कम खाएगा तो खाने के बारे में सोचता रहेगा। ज्यादा सोएगा तो आलस आएगा और मेरा ध्यान नहीं कर पाएगा। कम सोएगा तो उसको क्या है, आ, उसको सोने का मन करेगा, उसको थकान होगी। तो बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है। तो ऐसा व्यक्ति योगी बनने के लिए क्वालिफाई होता है, यानी वो योगी बनने के लिए योग पुरुष कहलाता है। अगला श्लोक। युक्तहार विरहस्य युक्तचेष्ट कर्मसु युक्त स प्रबोधस्य योगी भुक्त दुखा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अब भगवान ने इसमें यह बताया कि कौन सा इंसान भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है।
जो खाने, सोने, है ना, और अमूर्त प्रमोद की गतिविधियों में अपने आप को संयमित रखे और डेली मतलब और उस चीज में कंटिन्यू रहे, तो वो इंसान अपने भौतिक क्लेशों को नष्ट करने में समर्थ होता है। ठीक है। अब देखिए, खाना भी आपको नियमित पे, सोना भी आपको नियमित वे में। आमोद प्रमोद का मतलब ये है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग कर लिया, सिंगिंग कर ली, डांसिंग कर लिया, वॉकिंग पे चले, क्या क्या वो चले गए। ऐसा नहीं कि आप आपने बोला अरे आप सो आज तो हमने बहुत भगवान की पूजा कर ली, हमने बहुत क्या भगवान का पाठ कर लिया, चलो लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी है। कौन सी मूवी आई है आज? तो हॉलीवुड की मूवी आई है यार। अरे वाह, आज तो मजे आ गए यार। हैं, आज तो आर्नोल्ड आ रहा है यार, मूवी चले यार, मजे 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 करे, एंजॉय करे, थोड़ा भोग करे। नहीं, ऐसा नहीं। आमोद प्रमोद का मतलब ये है कि डांस करे भगवान के लिए, है ना, सिंगिंग करे, भगवान के थोड़े से क्या भजन गाए, है ना। और यदि हो सके तो स्विमिंग भी सबसे अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ना। और एक एक वॉक पे आप जा सकते हो। तो जो इन सब चीजों में संयमित रहता है ना, और इनका अभ्यास करता है, वो योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। अगला श्लोक। यदा विनियतः मनुष्य येवा प्रतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इच्छुते तदा। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अभ्यास में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो यानी पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपने अपने मेंटल थॉट्स को, आपको योग के द्वारा, आपको अभ्यास के द्वारा आप उनको संयमित रखना पड़ेगा। जब आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, उसके बाद आप एक सुस्थिर बन जाते हैं और आप एक योगी बनने के लिए आपका आरंभ हो जाता है। आप ऐसा नहीं है कि आप आज आप चाहें कि चलो मैं आज से मैं योगी बन जाऊं, नहीं। आपको पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मेंटल थॉट्स को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजों का आपको त्याग करना करना पड़ेगा। खाना एकदम बैलेंस संतुलित खाना पड़ेगा। अपने जो माइंड की जो डिजायर्स है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जब हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम एक योगी के अंदर, हम योगी वाले पाथ पे हम स्टार्ट करेंगे उसकी यात्रा को। और वो कहाँ पे एंड होगी? अष्टांग योग के द्वारा समाधि में एंड होगी। उसके बाद हमको हमारा परम लक्ष्य, हमारा चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। यदा दीपो निवातस्तो नेगते सुमपाद स्मृता योगिनो यस्य ये युज्यत योग मात्मन। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में रहता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर भगवान ने बताया कि देखो, जहां पे क्या है, दिया जला रहता है ना। मान लो किसी जगह पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम में आपने क्या है, दिए को रखा है, तो दिया हिलेगा नहीं, है ना। यानी जब हवा चलेगी ना, एग्जाम्पल के तौर पर जब हवा चलती है और उस हवा में आपने दिए को रखा है, तो हवा की वजह से वो दिया बुझ जाएगा। कभी हवा इधर आई तो दिए की जो लौ होती है उधर जाएगी, उधर हवा आई तो इधर जाएगी। इस तरीके से हमारे क्या है, मन की इच्छा है, आपका जो है ना मन है ना, कभी सेंसुअल डिजायर ने बोला इधर भागो, इधर भाग लिए। माइंड ने बोला उधर भागो, तो आप उधर भागने के लिए चले गए। उधर भागो तो आप वहां चले गए। तो इस तरीके से जब वायु रहित स्थिति में हम जब किसी भी दिए को रखेंगे तो हिलेगा डुलेगा नहीं। उसी तरीके से योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यानी यदि वो भगवान की भक्ति करेगा ना, अपने आप को कंट्रोल करके रहेगा, तो वो उस कंडीशन में अपने आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हमने ध्यान योग में जाना कि अष्टांग योग की कुछ क्रियाओं के बारे में हमने जाना। हमने देखा कि भगवान बताते हैं कि आपको जो अपने मन को स्थिर करना चाहिए, वो योग अभ्यास के द्वारा आपका मन स्थिर होगा और अपने आप में संयम कंट्रोल लाना लाना चाहिए। भगवान ने ये बताया कि माइंड हमारा, जो मन हमारा अच्छा मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। तो यदि मन ने आपको कंट्रोल करके रखा है तो बहुत दुखी वाली बात है, और यदि आपने अपने मन और माइंड को कंट्रोल करके रखा है तो बहुत ही सही बात है।
और उससे क्या है, आप स्थिर पुरुष, आप सुख स्थिर बन जाते हो। फिर भगवान ने ये भी बताया कि कहाँ पे आपको बैठना चाहिए, ना ज्यादा आपको ऊंचा बैठना चाहिए, ना ज्यादा आपको नीचे बैठना बैठना चाहिए, है ना। और आपको अपना हृदय, अपना शरीर, तन मन आत्मा और अपनी इंद्रियों को सिर्फ मुझ पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मुझको अपना परम लक्ष्य मान के सिर्फ अपना पूरा ध्यान मुझ में स्थिर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और पूर्णतः से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।